नमस्कार। तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम सूरदास पढ़ रहे हैं। विनय के पद हम पढ़ चुके हैं, अब बाल लीला के पद पढ़ने जा रहे हैं। सूर को बाल मन का चितेरा कवि कहा जाता है, इसलिए सूर्य को वात्सल्य सम्राट भी कहते हैं। हम जो सूरदास के ये बाल लीला के पद पढ़ने जा रहे हैं, इनको पढ़कर हमें ये पता चलेगा कि किस प्रकार बच्चों की छोटी छोटी क्रीड़ाओं का और माता के आनंद का सूरदास ने इन पदों में चित्रण किया है। पहला पद है, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मलावे, जोई सोई कछु गावे। सूरदास ये कह रहे हैं कि यशोदा मैया कृष्ण को पालने में झूला झूला रही है। वो उनको कभी प्यार करती है, कभी झूले को हिलाती है, कभी दुलार करती है, कभी उनको स्पर्श करती है, और जैसा भी उनको आता है वैसा वो गाना गा रही हैं। बच्चों, ये कहा जाता है कि किसी भी माँ को चाहे गाना आए या ना आए, लेकिन वो जब अपने बच्चों को सुलाती है या अपने बच्चे को लोरी सुनाती है तो वो गाने लगी जाती है। तो यशोदा के मन की और कृष्ण की बाल क्रीड़ा का वर्णन इन पदों में सूरदास करने जा रहे हैं। माँ हमेशा व्यस्त रहती है, इसलिए सोचती है जल्दी से उसको नींद आ जाए। तो यशोदा कह रही है, मेरे लाल को आओ निंदरिया काहे न आनी सुबावे, तू काहे नहीं बेगी सी आवे, तो हे कृष्ण बुलावे। अर्थात यशोदा के मन की भावनाओं का चित्रण सूरदास करते हुए ये कह रहे हैं कि मेरे लाल को, अर्थात कृष्ण को जल्दी से नींद क्यों नहीं आती है, और तू जल्दी से आकर इसको क्यों नहीं सुला देती है। तुझे कृष्ण बुला रहा है, हे निंदिया रानी, तू जल्दी से आ जा। अब कृष्ण की बाल लीला का वर्णन देखिए, ये पूरी तरह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कवि के द्वारा किया गया है। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, अधर कबहू फरकावे, सोवत जान मौन वे बैठी, करी करी सेन बतावे। सूरदास जी ये बता रहे हैं कि कृष्ण जो अभी बाल अवस्था में है वो क्या करते हैं कि कभी तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, तो यशोदा माँ सोचती है कि कृष्ण सो गए हैं, और फिर जैसे ही यशोदा वहां से हटने को होती है तो वो अपने अधरों को फड़काते हैं, अर्थात कुछ बोलने का प्रयास करते हैं। बच्चा बोल तो नहीं पाता, और इस प्रकार वो ये बता देते हैं कि मैं सोया नहीं हूँ, जग रहा हूँ। अर्थात बच्चा माँ को छोड़ना नहीं चाहता है। सोवत जान मौन वे बैठी, माँ सोचती है बच्चा सो गया है, इसलिए यशोदा मैया चुप हो जाती है। करी करी सैन बतावे, तो कृष्ण क्या करते हैं, इशारे करके बताते हैं कि मैं भी जग रहा हूँ। ई अंतर अकुलाए उठे हरि जसमति मधुर गावे, और इसी समय कृष्ण क्या करते हैं, आकुल व्याकुल हो जाते हैं, अकुलाते हैं, और यशोमती वापस से मधुर गान सुनाने लगती है, लोरी सुनाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वर के बाल रूप का जो आनंद है वो सूरदास कह रहे हैं देवताओं को, मुनिजनों को भी दुर्लभ है। ऐसा आनंद यशोमती सहज में ही प्राप्त कर रही है कि जिस ईश्वर के दर्शन करने के लिए देवता और मुनिजन तरसते हैं, यशोमती उनको पालने में झूला रही है। दूसरा पद है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लीजिएगा। चरण गहे अंगूठा मुख मेलत, कृष्ण पालने में जो सोए हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, वैसे तो ये बालक का सहज स्वभाव होता है कि वो अपने पांव के अंगूठे को मुख में रखना चाहता है। अर्थात बच्चा जब बाल क्रीड़ाएं करता है तो वो ये कठिन जो काम है उसको वो करना चाह रहा है। लेकिन इसको सूरदास ने किस प्रकार से धरती के प्रलय से जोड़ा है और किस प्रकार से देवताओं की आशंकाओं से जोड़ा है, वो दर्शनीय है। सूरदास जी कह रहे हैं, नंद घरनी गावत हल रावत पलना, पर किलकत हरि खेलत। कवि ने उस स्थिति का वर्णन किया है जब जो यशोदा मैया है वो कुछ लोरी गा रही है, उनको कृष्ण को पलने को हिला रही है, उनको दुलार कर रही है, और किलकारियां मार मार के कृष्ण है वो पालने में खेल रहे हैं। लेकिन कृष्ण जब अपने पैर का अंगूठा मुख में रखने का प्रयास कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, जे चरनार बिंद श्री भूषण उड़ते नैकुन टारती। कृष्ण अपने मन में सोच रहे हैं कि जब वो विष्णु के अवतार में होते हैं तो ये जो उनके चरण है, लक्ष्मी उनको एक क्षण के लिए भी अपने हृदय से अलग नहीं करती है।
तो मैं भी ये जानना चाहता हूँ। देख धो का रस चरणन में मुख मेलत करे आरती। कृष्ण का बाल मन ये सोच रहा है कि धो यानी इन चरणों में ऐसा क्या रस है, इसलिए वो कष्ट उठा करके भी उनको अपने मुख में रखना चाह रहे हैं। वैसे तो सहज और स्वाभाविक बाल क्रीड़ा है, लेकिन सूरदास जी ने इसका मनोविश्लेषणात्मक चित्रण इस प्रकार किया है। यह रस तो है मोह को दुर्लभ ताते लेत सवार। वो कह रहे हैं, ऊपर की लाइन है, जो चरनार बिंद के रस को सुरमनी करत विवाद, कि जिस चरण रूपी अरविंद के रस का पान करने के लिए देवता और मुनिजन रात दिन विवाद करते रहते हैं, अर्थात किस प्रकार से कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के चरणों का रस हमें प्राप्त हो जाए है। तो कृष्ण मन में सोचते हैं कि ये रस तो मुझे भी दुर्लभ है, इसलिए मैं भी इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। और कठिनाई पाकर के भी कृष्ण क्या कर रहे हैं, उन चरणों को अपने मुख में रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये स्थिति देख करके उधर क्या होता है, उछलत सिंधु धराधर कापियो कमट पीठ औकलाई। बच्चों, ये एक अंतर कथा है कि जब सृष्टि का विनाश काल आता है तो केवल एक बालक होता है जो वट वृक्ष पर बंधा हुआ रह जाता है, और जब प्रलय काल आता है तो वो वट वृक्ष उस बालक को बचाने के लिए, दोबारा से सृष्टि का सृजन करने के लिए बहुत बहुत ऊंचा बढ़ने लग जाता है, और उस बालक से ही वापस से सृष्टि प्रारंभ होती है। तो देवताओं ने क्या सोचा कि प्रलय काल आ गया है, और इसलिए वो क्या हुआ, उछलत सिंधु धराधर काप्यो, कि जो सिंधु है, जो सागर है, वो कंपायमान होने लग जाता है, और कमठ की पीठ है वो आकुल व्याकुल होने लग जाती है। शेषनाग का फन है वो डोलने लग जाता है। कब? जब कृष्ण अपने अंगूठे का पान कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बालक इतने समय तक जीवित रहता है वो अपने अंगूठे को मुंह में रख करके ही जीवित रहता है। ऐसी एक अंतर कथा है। बड़ो वृक्ष वट सुर अकुलाने गगन भयो उत्पात। क्या स्थिति होती है, वो जो वट वृक्ष होता है वो बढ़ने लग जाता है, देवता है वो आकुल व्याकुल हो जाते हैं, और आसमान में उत्पात होने लग जाता है। अर्थात महाप्रलय के मेघ उठे कर जहां तहां आघात की, महाप्रलय के मेघ है वो इधर उधर आघात करके उठने लग जाते हैं। अब कृष्ण को पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, कि करुणा करी छांड पगदीनी जानी सूरन मन संस। कृष्ण को पता चल जाता है कि देवताओं के मन में शंका उत्पन्न हो गई है कि प्रलय काल आ गया है, इसलिए उन्होंने करुणा करके और अपने पैर के अंगूठे को फिर छोड़ दिया। सूरदास प्रभु असुर निकंदन दुष्टन के उर्गंस। सूरदास ये कह रहे हैं कृष्ण है वो कैसे हैं, असुर यानी जो दुष्ट है, जो राक्षस है, उनको निकंदन, उनको दूर करने वाले हैं, और जो दुष्ट लोग हैं उनके गले में वो कष्ट देने, उनके हृदय को वो कष्ट देने वाले हैं। तो ऐसे जो ईश्वर है, ऐसे जो कृष्ण है, वो तो असुरों को और दुष्टों को कष्ट देने वाले हैं, सामान्य जन को तो वो कष्ट देने वाले नहीं है। इसलिए जब उनको पता चलता है कि देवताओं के मन में आशंका उत्पन्न हो गई है, तो फिर वो अपने चरण का अंगूठा बाहर मुख से निकाल देते हैं। तो इस पद के अंतर्गत उस अंतर कथा का वर्णन है कि जब वो बालक है वो वटवृक्ष पर कोई माँ छोड़ जाती है, और वटवृक्ष प्रलय काल में बढ़ने लग जाता है, और उससे वापस से सृष्टि प्रारंभ होती है। इस अंतर कथा का प्रयोग करते हुए सूरदास बालक और माँ के भावों का वर्णन इन पदों में कर रहे हैं।